हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। 6A जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। तो देखो, डेफिनेशन अगर हम समझें तो अ पॉइंट z equal to a is called an isolated singular point of a function fz if, ठीक है। फर्स्ट, fz is not analytic at z equal to a, ठीक है। एंड सेकंड, but analytic in some deleted neighborhood of a, यानी कि 0 लेस देन z माइनस ए लेस देन आर में एनालिटिकल हो। तो उस कंडीशन में z इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें साइन z अपॉन z हमें क्लासीफाई द गिवन फंक्शन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, ये है साइन z अपॉन z, ठीक है। तो अगर सिंपली देखें तो z इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम 0 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि z इक्वल टू 0 पे इसकी एक सिंगुलरिटी हो। तो यहाँ पे लिख लो, बोले यहाँ डिनोमिनेटर बिकम 0 एट z इक्वल टू 0, सो पॉसिबल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने बोला पॉसिबल सिंगुलरिटी, बट ये नहीं बोला कि z इक्वल टू 0 जो है उसकी सिंगुलरिटी है ही, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करो साइन z को, तो साइन z क्या हो जाएगा, साइन z हो जाएगा z बेसिकली साइन z अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन z, तो रहेगा साइन z हो जाएगा z माइनस z क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस z टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 अपॉन z का मल्टीप्लाई करो 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये z इक्वल टू हर z के लिए फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस नो नेगेटिव या नो z इन डिनोमिनेटर या नो नेगेटिव पावर ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन बिकेम एनालिटिक एट z इक्वल टू 0 आफ्टर डिफाइनिंग वैल्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं z इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी तो है, बट उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय रीडिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गई रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यानी f0 को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे वैल्यू बनाएगी ना, तो f0 को अगर हम 1 डिफाइन कर दें तो उससे रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पर है e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल सिंगुलरिटी क्या है, z इक्वल टू 1, ठीक है। e टू द पावर 2z तो हर जगह ही एनालिटिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस z इक्वल टू 1 कैन बी सिंगुलरिटी, ठीक है, एंड e टू द पावर 2z इज
एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आपके ऊपर है, आप इसको ओपन कर रहे हो, या आप यहाँ से भी कह सकते हो कि ये तो हमारे पास पूरा है और इसमें z-1 का स्क्वायर कितना है, पावर कितना है 2। तो ये हो जाएगा नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। नेचर ऑफ सिंगुलरिटी अगर हम चेक करें तो हम ये कह सकते हैं 1/z-1 का स्क्वायर इम्प्लाइज पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।